वेलकम टू निशिमन ट्रेडर्स। मेरा नाम है असद मुगल और मैं हूं फाउंडर एंड सी ऑफ निशिमन ट्रेडर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा किस तरीके से आप आर्ट कट में इंपोर्ट कर सकते हैं ईपीएस फॉर्मेट। और हम कोरल ड्रॉ से एक्सपोर्ट करेंगे ईपीएस फॉर्मेट और आर्ट कट में इंपोर्ट करेंगे। और मेरे बहुत सारे कस्टमर्स जो हैं वो मुझसे ये सवाल करते थे और पूछते थे कि हम इसको किस तरह इंपोर्ट करें और वहाँ से एक्सपोर्ट किस तरह करें, इसकी सेटिंग्स कैसे करें। और जो तो कोरल ड्रॉ के यूज़र्स हैं, यानी कि जो तो कोरल ड्रॉ ऑपरेट करते हैं या कोरल ड्रॉ चलाते हैं, जो कि उससे यूज़र फ्रेंडली है, उनको तो पता है कि ईपीएस या कोई भी फॉर्मेट कैसे एक्सपोर्ट करते हैं। और लेकिन जो न्यू यूज़र्स हैं जो थोड़ा कम जानते हैं कोरल ड्रॉ को, तो उनको ये मुश्किल पेश आती है। तो आज इसी बारे में मैं आपको बताऊंगा और आपको करके दिखाऊंगा कि आप किस तरीके से कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे कोरल ड्रॉ में और उसको फिर हम एक्सपोर्ट करेंगे .eps में। तो चलिए ये देखते हैं। सबसे पहले हम टेक्स्ट लिखते हैं, उसके बाद हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे सेटिंग करने के बाद ईपीएस की, और उसके बाद हम जो है आगे देखेंगे हमने क्या करना है। सो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कोरल ड्रॉ X8 वर्जन जो है वो ओपन कर लिया है और अब यहाँ पे मैं टेक्स्ट टाइप करूँगा और उसके बाद यहाँ से इसको मैं .eps में एक्सपोर्ट करूँगा और आर्ट कट में जो है वो इंपोर्ट करूँगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट टाइप करता हूँ, लाइक मैं टाइप करता हूँ निशिमन ट्रेडर्स। यहाँ मैं टाइप कर रहा हूँ निशिमन ट्रेडर्स। और इसको मैं कोई भी जो है फॉन्ट जो है वो लगा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको ये फॉन्ट लगा दिया है जो कि नॉर्मली मैं इसके अपने थंबनेल पे भी इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको रिसाइज कर देता हूँ। सबसे पहले जो है मैं इसको कर्व करता हूँ। कर्व करने के लिए मैं इसको Ctrl+Q का बटन प्रेस करूँगा और ये देखिए मैंने इसको कर्व कर दिया है। यहाँ पे जो है मेरे पास जो यहाँ पे फ़ॉन्ट चेंज करने की ऑप्शन थी वो ख़त्म हो गई है। और इसके बाद मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा और इंचज़ में आ जाऊँगा। गाइज आप भी इंचज़ में आ जाइएगा, उससे ये फ़ायदा होगा कि आपको इसका साइज़ समझने में जो है वो आसानी होगी। और उसके बाद आप यहाँ से इसको साइज़ दे दीजिएगा जो भी देना हो। फॉर एग्जांपल 7 इंच बाय 1 इंच। तो ये मैंने इसको साइज़ दे दिया है 7 इंच बाय 1 इंच। तो अब आपको इसको आउटलाइन में लेके आना है। इसके लिए आप इसका इनर कलर जो है वो ख़त्म कर देंगे और उसको आउटलाइन में ले आएंगे। अगर ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको आउटलाइन नहीं नज़र आ रही तो आप यहाँ पे एक राइट क्लिक करेंगे। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से ये आउटलाइन ख़त्म कर रहा हूँ, ये देखिएगा। ये मैंने इसको राइट क्लिक किया और इसकी आउटलाइन ख़त्म होगी और दोबारा मैं जब भी इस पर राइट क्लिक करूँगा तो ये इसकी आउटलाइन शो हो जाएगी। ठीक है, तो अभी ये देखिए मैं इसको एक्सपोर्ट करने लगा हूँ। यहाँ से सबसे पहले मैं प्रेस करूँगा कीबोर्ड से Ctrl+E, या आप यहाँ डायरेक्ट जो है फाइल में भी जा सकते हैं। सॉरी, या आप यहाँ फाइल में भी जा सकते हैं, ये देखिए। और यहाँ से आके हम यहाँ से इसको करेंगे एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करने के बाद हम नीचे आएंगे और यहाँ से हम ई प्रेस करेंगे। ये देखिए ई जो है ना .eps में जो है हमने इसको एक्सपोर्ट करना है। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद गाइज ये देखिए यहाँ पे हमने फाइल नेम देना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दे देता हूँ NT। ये मैंने NT जो है इसका फाइल नेम दे दिया। आप कोई भी अपने जो भी अपने हिसाब से फाइल नेम दे सकते हैं। और उसके बाद ये देखिए ये सिलेक्टेड ओनली, यहाँ पे आपने अनचेक अगर हो तो इसको लाजमी चेक कर देना है। ये देखिए अनचेक है तो इसको आपने लाजमी चेक करना है और उसके बाद एक्सपोर्ट करना है। जब आप एक्सपोर्ट करेंगे फर्स्ट टाइम तो ये देखिए ये जो है एक्सपोर्ट टेक्स्ट एज, ये फर्स्ट टाइम जो होता है ये टेक्स्ट पे होता है। तो आपने इसे कर्व पे लाजमी कर देना है। कर्व पे करने के बाद आपने इसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ। यहाँ पे ये देखिए NT के नाम से जो मेरे पास EPS की फाइल है वो बन चुकी है। अब मुझे इसको ओपन नहीं करना, जी हाँ बिल्कुल ओपन नहीं करना। मैं इसको यहाँ से ये देखिए ये आर्टकट सॉफ्टवेयर है, मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, इसको ओपन करूँगा और यहाँ पे मैं इसका विड्थ हाइट जो भी मैंने देना है वो देने के बाद इस पर क्रिएट पे क्लिक करूँगा। अब मैंने जैसे ही क्रिएट पे क्लिक किया तो ये देखिए कि मेरे पास वो डॉक्यूमेंट जो है वो बन के आ गया है, यानी कि ये विंडो खुल चुकी है इसकी। तो इसके बाद मैं फाइल में जाऊंगा, इंपोर्ट में जाऊंगा और यहाँ पे ये देखिए मेरा NT के नाम से जो .eps मैंने वहाँ से एक्सपोर्ट किया था वो यहाँ पे मौजूद है। अब मैं इस पर जो है वो डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ मेरे पास ये निशिमन ट्रेडर्स जो मैंने वहाँ टाइप किया था वो आ जाएगा। ये देखिए बिल्कुल ये मैंने ओपन कर लिया। अब जैसा कि गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा ये क्या लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ से सबसे पहले मैं कर्सर पे जाऊँगा और उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। ये सिलेक्ट ना भी करूँ तब भी अगर मैं डायरेक्ट
7 जो है वो प्रेस करूँगा तो मेरे पास ये बड़ा होके आ जाएगा स्क्रीन पे। अभी आप देख सकते हैं जितना भी इसका साइज़ था वो सामने यहाँ पे शो हो रहा है। तो अभी मैंने इसको करना क्या है, मैंने इसको साइज़ चेक करना है कि जो साइज़ मैंने वहाँ से एक्सपोर्ट किया था वो सही है या नहीं। असल में ये चेक करना ज़रूरी नहीं होता, जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप साइज़ चेक कर सकते हैं। अगर आपको साइज़ की तसल्ली करनी है कि जो साइज़ आपने वहाँ से एक्सपोर्ट किया था वही साइज़ यहाँ पे है या साइज़ चेंज हो गया है, तो वैसे इसकी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि साइज़ चेंज नहीं होता। लेकिन आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, Ctrl+D आप प्रेस करेंगे तो ये देखिए 7 इंच इसकी जो है विड्थ है और 1 इंच इसकी जो है वो हाइट है। ठीक है, ओके कर दें। तो अभी यहाँ से मैं इसको यानी कि फ़ाइल को चलाना चाहता हूँ तो वही सिंपल तरीका है। यहाँ से आप कट आउट पे जाएंगे और सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट ओनली पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आप यहाँ से कट आउट करेंगे और इसको स्टार्ट करेंगे तो ये प्लॉटर जो आपका चल जाएगा। अभी जो इसके ऊपर इस टाइम जो सेटिंग है वो रेड सेल प्लॉटर की है। जो क्रिएशन प्लॉटर की अगर आपने करनी है तो वो उसकी सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगी हमारे यूट्यूब के चैनल पे, और रेड सेल की जो है वो सेपरेट वीडियो है वो भी आपको मिल जाएगी यूट्यूब के चैनल पे। अगर आपने अभी वो वीडियोस नहीं देखी और आप उसको चाहते हैं कि इंस्टॉल करना कि वो किस तरह इंस्टॉल होता है तो वो आप जो है वीडियो देख के इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए निशिया यूट्यूब चैनल को, और देखते रहिए इसी तरह हमारा चैनल। और यहाँ पे आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो मिलती रहेंगी, यानी कि नॉलेज से भरी हुई वीडियोस जो है वो इंशाल्लाह मिलती रहेंगी। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन निशिया यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।